सो अगर मेरा बीपीएससी का सिलेबस का वीडियो देखना है तो पीसीएस गुरुजी के चैनल पे अपलोडेड है, प्लीज वहां पे जाके देख लीजिए। क्या क्या सिलेबस है, पूरा सिस्टम समझिए, क्योंकि यहाँ पे मैं समझाऊंगा नहीं, यहाँ पे मैं कुछ प्लानिंग्स बताऊंगा, व्हाट शुड वी डू और नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस होने वाला है। हमारे पास कितने महीने हैं? दिसंबर को छोड़ देते हैं, 12 दिसंबर को प्रीलिम्स का डेट बताया गया है। मैं 12 दिन छोड़ता हूं ना, 10 दिन वो छोड़ देता हूं मैं रिवीजन के लिए, उसको साइड कीजिए। हमारे पास से अक्टूबर, नवंबर, और हमारे पास है अभी सितंबर। सितंबर मान ही लीजिए ना, 5 दिन है, 3 महीना समय है आपके पास अभी। तो 3 महीना माइंड में याद रखिएगा, मैं पूछूंगा आप लोग बताते जाइएगा, क्योंकि डिस्कशन के साथ आपको मैं प्लानिंग बताने वाला हूं। नाउ अगर आपसे, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने एक बार रीडिंग कर लिया होगा सारे बुक्स का, जाहिर सी बात है। मुझे ये भी उम्मीद है कि आप शायद, अगर आप मंथली करंट अफेयर पढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पहले मंथली लिख लेते हैं। मंथली सीए, घटना चक्र, ठीक है। और ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान देते जाइएगा, मैं थोड़ा पेन ये कर लेता हूं, 1 सेकेंड। मंथली सीए, घटना चक्र हो गया, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं। फिर इसके बाद हमारा हो गया करंट अफेयर सीए डेली। स्टैटिक पोर्शन हो गया। तो हमने क्या देखा, सीए हुआ हमारा स्टैटिक पोर्शन, घटना चक्र में बिहार स्पेशल आ जाता है, ठीक है, बिहार स्पेशल आ जाता है यहाँ पे। नोट्स हुआ इंस्टीट्यूट की तरफ से। प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज हुए। अब यहाँ सवाल आता है कि भाई चलो प्रीलिम्स की हम तैयारी शुरू करते हैं, मेंस के लिए क्या? देखिए, मेंस के लिए मैं बोलूंगा कि उसका आंसर राइटिंग मैं अक्टूबर से जो भी आप पढ़ेंगे, मैं आपको बोलूंगा आंसर राइटिंग प्रीलिम्स के बाद शुरू करना इसका, बीपीएससी का। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि बीपीएससी का मेंस एक शेड्यूल नहीं होता है कि भाई 3 महीने 4 महीने जैसे यूपीएससी करवाता है वैसे हो जाए। ये हो सकता है कि दिसंबर में होने वाला प्रीलिम्स दिसंबर में ना हो, अगले साल जनवरी फरवरी मार्च में हो, ये भी हो सकता है। तो एटलीस्ट हम अपना प्रीलिम्स तो रेडी कर लें। दूसरी चीज कि जब भी मेंस होगा तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मिनिमम 4 महीने, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, 6 7 8 महीने भी हो सकता है गैप, लेकिन मैं मान के चलता हूं 4 महीने गैप फॉर अ बेटर आंसर राइटिंग। एंड भाई बीपीएससी में कुछ है नहीं, बेटर आंसर राइटिंग के लिए 2 महीना मुझे चाहिए, आपका 2 महीना में हो जाएगा वो। तो इंस्टीट्यूट 2 महीने में करवा देंगे। बाकी बचा जो समय, जो बाकी बचा समय है, जैसे मान लीजिए 2 महीने और बचा, तो आप उसमें और बेटर कर लेंगे। तो आंसर राइटिंग का टेंशन छोड़िए प्रीलिम्स के पहले। बात रहा कि मेंस का शॉर्ट जो हम कह सकते हैं एक प्रकार का नोट्स है, उसका भी टेंशन छोड़िए, इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगी, कुछ आप अपने से भी रेडी करेंगे। बात ये रहा कि भाई हिंदी का, तो उसको छोड़िए, वो मेंस के पहले कीजिएगा। कुछ तो ट्रस्ट करना होगा जो आपको गाइड कर रहा है, बिना ट्रस्ट की दुनिया नहीं चलती है। अगला पॉइंट आपका वैकल्पिक है। वैकल्पिक मैं बोलूंगा कि जो भी आप वैकल्पिक लेके चल रहे हैं, विनायक वैसे वैकल्पिक क्या है आपका? हाँ सर, मैंने ज्योग्राफी सोचा है, हाँ, आपने मतलब बोला था, इसमें। मुझे ज्योग्राफी, हाँ यस। बोला। हाँ, मुझे मालूम है आप क्यों उसको लिए थे। तो ज्योग्राफी, तो एटलीस्ट ज्योग्राफी में कितना पढ़ा है आपने अभी तक? सर बेसिक आइडिया है, मतलब मतलब एक बार रीडिंग मैंने। हो चुका है। यस सर। और तो कुछ अगर कुछ हम उसको टॉपिक्स जो प्रीलिम्स है के बाद उस। अप्रोच करें तो कोई समस्या? नो सर, मुझे कोई। हाँ चलिए, तो उसको प्रीलिम्स के बाद छोड़ देते हैं हम लोग। आपको ही मालूम है कि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मेंस कंडक्ट होने में बहुत समय लगता है। मान लीजिए ना, इतना तो किस्मत खराब नहीं होगा ना, 3 साढ़े 3 महीना 4 महीना देता ही है समय, कुछ भी हो जाए। अब यूपीएससी है, यूपीएससी का जो एवरेज टाइम फ्रेम है प्रीलिम्स मेंस के बीच में 3.5 महीना देता है। कुछ भी हो जाए, यूपीएससी 3.5 महीना से कम समय नहीं देगी। बच्चों को मेंस की तैयारी करने के लिए भी समय चाहिए, नहीं तो बवाल मचा देगा। तो उसको छोड़िए। अब यहां समझना है हमें कि भाई चलिए, वो तो हो गया। जीएस 1 में कुछ मैथ है, तो मैं मैथ का बोलूंगा ना, मैथ को लेकर कि कुछ
जैसे जो सिलेक्टेड टॉपिक्स है मैथ के, ध्यान से सुनिएगा, जो अगर बीपीएससी को अप्रोच कर रहे हैं, सिलेक्टेड टॉपिक जो मैथ के हैं, जो आने वाले हैं मेंस में, जीएस 1 में आती हैं, उसको उसको एक बार एटलीस्ट एक बार पढ़ लीजिए, एक बार सॉल्व कर लीजिए, उसको अप्रोच कर लीजिए। वो क्या होगा, ये सितंबर महीने में कर लीजिए 31 सितंबर तक। इसके बाद मैथ नहीं टच करना। मतलब आप डेली आप 1 घंटा दे सकते हैं। अगर कोई यूपीपीएससी से अप्रोच कर रहा है, उसको साइड में रखिए। अभी यूपीपीएससी से लेके जो यूपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसी सब की तैयारी कर ही रहा है, तो उसको क्या मैथ करना है। बस यूपीपीएससी से अगर कोई बच्चे हैं जो अप्रोच कर रहे हैं, वो खाली ध्यान से सुने पूरे स्ट्रेटजी को। तो ये हो गया, उसको आप साइड में रखते हैं लोग। तो भाई 30 सितंबर तक बीपीएससी अप्रोच जो बच्चे करें उसको लेकर चला जाए। ये हो गया। तो मैथ का हमने बताया। अब एक बार कम से कम प्रीलिम्स के पहले होना चाहिए मैथ, ताकि अगर हम प्रीलिम्स के बाद जाएं तो मैथ हमारा चले। और इतना इजी सिलेबस है, 3 महीना में तो कोई बच्चा अगर मान लीजिए 50% सिलेबस कंप्लीट करता है, 30%, 40% खाली स्टैटिक ही करता है, इधर प्रीलिम्स के बाद यूपीएससी में लोग निकाल लेता है मेंस। तो आपका तो बीपीएससी इज वेरी इजी एग्जाम, आप तो आराम से निकाल लोगे। तो इतना टेंशन मत लो कि भाई सर क्या कैसे क्या होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया, लेकिन एक चीज और हम बताना चाहेंगे आपको, कंसेप्ट। मैं सभी छात्रों से निवेदन करूंगा जो भी बीपीएससी अप्रोच कर रहे हैं, एटलीस्ट प्रीलिम्स के पहले तो भैया आप कंसेप्ट क्लियर कर लो कि पोलर वॉर्टेक्स क्या होता है। इसके बाद हेडली सेल क्या होता है, फेरल सेल क्या होता है, पोलर सेल क्या होता है, बिग बैंग थ्योरी क्या है, धरती की उत्पत्ति कैसे हुई, भू आकृति क्या है, जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस, लैंड फॉर्म्स, अलग अलग प्रकार के जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, एवरीथिंग, चाहे इकोनॉमिक्स का हो जाए, बीओपी, फिस्कल पॉलिसी, ट्रेड ऑफ्स, SLR, CRR, मार्जिनल स्टैंडिंग। तू जाओगे मत पढ़ने देना इसको, है ना। देखिए वॉइस आ रहा है, इस चीज का ख्याल कीजिए, है ना। सुनीति वॉइस आप म्यूट कीजिए। चलिए हो गया। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ये इकोनॉमिक्स तो एटलीस्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये तो पूरा सिस्टम समझ गए कि मैंने बता दिया कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और मैंने ये भी बता दिया कि आप लोगों ने ये भी बोला कि सर मेरा एक बार क्लियर है। अगर किसी का नहीं हुआ है तो मैं उनको निवेदन करूंगा कि कुछ बुक लिस्ट है। अब मुझे नहीं जरूरी है, मैं एक बार फिर से मुंह से बोल देता हूँ, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, साइंस के लिए घटना चक्र है ही आपका, लूसेंट आप ले लीजिएगा बीपीएससी के लिए, साइंस का स्पेशल, पिछले साल का क्वेश्चन एनालाइज। अच्छा एक चीज और देखिए मैं भूल रहा था, तो पहले मैं बुक लिस्ट आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। फॉर पॉलिटी लक्ष्मीकांत इज बेस्ट, राइट। एंड देखिए बहुत लिमिटेड चीजें पढ़नी है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए इफ यू आर इंग्लिश मीडियम से हैं तो श्री राम आईएएस, हिंदी मीडियम से हैं तो रमेश सिंह। लेकिन हाँ मैं बोलूंगा 9वां 10वां का इकोनॉमिक्स वाला किताब जरूर पढ़ लेना, 9वां 10वां और 11वीं वाला, ठीक है। तो ये पढ़ लेना एक बार ताकि कुछ क्लियर हो जाए। इसके बाद मान लीजिए हम आते हैं जियोग्राफी में, तो 6 to 12 इनफ है। अब जैसे कोई इंग्लिश माध्यम का है तो जीसी लियों का किताब ले लेगा जियोग्राफी का, हिंदी माध्यम का है तो माजिद हुसैन, महेश बर्णवाल का कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है, 3-4 टॉपिक। इन्वायरमेंट में क्लास 12वीं की एक किताब आती है बायोलॉजी वाली, टोटल लास्ट का 6 टॉपिक पढ़ना है। वैसे ही जब आप जियोग्राफी पढ़ेंगे ना और बायोलॉजी, तो उसमें ऐसे इन्वायरमेंट का टॉपिक कवर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप पढ़ोगे इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, और क्या बच्चा जी, साइंस। तो साइंस का मैंने बता ही दिया कि साइंस के लिए आप कुछ मत करना, छठा से लेकर 12वीं तक, ये 10वीं तक का साइंस पढ़ लो, इनफ है, ठीक है। लूसेंट वाला हो ही गया। घटना चक्र में इस समय बिहार स्पेशल सब आता ही है, जो भी स्टैटिक पोर्शन है, इवन करंट अफेयर का भी आता है ना। जो आप या फिर आप कह सकते हैं कि वही घटना चक्र समसामयिकी। अब ये तो हो गया। इसके बाद और एक सब्जेक्ट आपका बच जाता है, हिस्ट्री बच जाता है। तो हिस्ट्री के लिए देखिए मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो प्लीज क्लास 11 का एक किताब है, बहुत ही बढ़िया किताब, ईच एंड एवरीथिंग कवर कर दिया, पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, इजी लैंग्वेज में लिखा गया, इंग्लिश माध्यम में है। उसका नाम है टीएमएस तमिलनाडु पब्लिकेशन का एंशिएंट इंडिया मिडाइवल इंडिया का 11th क्लास की किताब है। आई थिंक 200-250 पेजों का है, उसमें सारा कंप्लीट कर दिया है, वो पढ़ लीजिएगा। अगर हिंदी माध्यम के हैं तो ये बिपिन चंद्रा का एक, या फिर सतीश चंद्रा का एक किताब आता है 11th क्लास का, आई थिंक, या 12वीं क्लास का, एंशिएंट इंडिया वाला, वो पढ़ लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिले तो सबसे बढ़िया हिंदी माध्यम वाले के 6 से लेकर 12वीं क्लास तक का उठा लो, 12वीं क्लास तक का, 6, 7, 8, 9
10 उठा लो, 6 7 8 में पूरा एंशिएंट मिडाइवल कवर कर दिया है अच्छे से। फिर 12वीं का उठा लो, जो थीम 1 थीम 2 थीम 3 है, उसमें भी है, कवर कर दिया है। वो थीम 1 एंशिएंट का, थीम 2 मिडाइवल का, थीम 3 जो है 12वीं वाला, वो मॉडर्न इंडिया का है। इसके अलावा स्पेक्ट्रम तो बहुत जरूरी है, स्पेक्ट्रम तो लेना ही होगा आपको, इंग्लिश या हिंदी में वो मिलता है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेशल। अब तो स्पेक्ट्रम जो नया वाला आया है उसके लास्ट में कुछ आप इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के भी कुछ चैप्टर जोड़ दिया है। पहले लोग क्या करते थे, स्पेक्ट्रम में ये टॉपिक नहीं था तो लोग इसके लिए बिपिन चंद्रा की बुक रेफर करते थे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का, लेकिन अब स्पेक्ट्रम में ही सारा हो जाएगा। मेरी बात को आप जब भी सुने तो विश्लेषण एनालाइज करते हुए सुने। तो हिस्ट्री का आपका हो गया। आर्ट एंड कल्चर का इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट इफ यू वांट टू फॉलो तो आर्ट एंड कल्चर में पढ़ लो, क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन हाँ एक दो बन गया, 3 4 तो भी पढ़ लो। 11th क्लास की किताब आती है इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स, टोटल आई थिंक 8 चैप्टर है। अगर बढ़िया से पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा, डेली भी 10-10 पेज पढ़ोगे, मतलब बहुत इजी है। जिसमें ये बताया गया है कि द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल क्या होता है, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स, सब बहुत इजी पॉइंट है, कम से कम पढ़ा होना तो होना चाहिए, मैं मानता हूँ। तो पढ़ लेना। बात रहा कि जैसे इंडियन सोसाइटी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं मेंस में, तो प्रीलिम्स के बाद हो सकता है। वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ पूछते हैं तो प्रीलिम्स के बाद हो सकता है। एक वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में नहीं आता है, एक दो क्वेश्चन आता है, तो वो आता है इंटरनेशनल जो रिलेशन है उससे लिंक करके आता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए मैंने बता दिया कौन कौन किताब पढ़नी है। ठीक है, अब मैं मतलब जब भी मैं लेक्चर कंप्लीट करूंगा कुछ समय दूंगा ताकि आप लोग मुझसे कुछ पूछें। ठीक है, मंथली सीए के लिए जब भी बीपीएससी का लास्ट प्रीलिम्स हुआ था, यानी मुझे लगता है जनवरी के आसपास या दिसंबर या नवंबर में हुआ था प्रीलिम्स, तो उस समय से लेकर अक्टूबर तक का आपको करंट अफेयर कवर करना है, अक्टूबर 2021 तक। नवंबर का आपको करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। इवन आप चाहें तो आप अक्टूबर का भी करंट अफेयर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि क्वेश्चन तो 1.5 महीना पहले ही रेडी हो जाता है। अब चाहें आप जैसा आप चाहें तो एटलीस्ट इतने महीने का कर लीजिएगा करंट अफेयर। और ये करंट अफेयर कहाँ से कवर कीजिएगा, देखिए घटना चक्र से तो एक कर ही रहे हैं आप, है ना, ये से तो कर रहे हैं आप, लेकिन एक क्रॉनिकल्स आता है, क्रॉनिकल पढ़ लीजिएगा। लेकिन जानते हैं क्रॉनिकल पढ़ने का लॉस सबसे बड़ा हम क्या जानते हैं, देखिए इसका सबसे बड़ा लॉस ये है कि मान लीजिए कि आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्रॉनिकल से तो मेंस में बहुत कम क्वेश्चन आता है, आपको उस प्रकार का सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं मिल पाता है। तो मतलब आप इसको पढ़ते हैं क्रॉनिकल्स को मंथली वाइज, देखिए वो घटना चक्र आपको पढ़ना होगा, मैंडेटरी है, वो पढ़ना होगा आपको सब सब्जेक्ट का। करंट अफेयर डेली अगर आपको करना है तो इनसाइट आईएएस या दृष्टि आईएएस का कीजिए, पढ़िए, उसका एमसीक्यू सॉल्व मत कीजिए। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज तो अलग मैटर है, क्योंकि यहाँ पे तो बीपीएससी में 5 ये ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे तो 4 ऑप्शन का मिलेगा। एटलीस्ट करंट अफेयर तो पढ़ लीजिए, डेली से तो अपडेटरी है, जो नेशनल वाला है। बिहार वाला आपको मिल जाएगा एक बार कंपाइलेशन, उसके लिए न्यूज़पेपर मत पढ़िए, कंपाइलेशन मिल जाएगा। मुझे लगता है कि अगर 8 महीना का अगर हम कंपाइलेशन देते हैं तो उसमें टोटल मैं ही आपको प्रोवाइड करूंगा, एट द लास्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अक्टूबर लास्ट में, तो इतना हड़बड़ाना नहीं है। टोटल मुझे लगता है 50-60 पेज में हो जाता है, तो इतना आपको टेंशन नहीं लेना है। स्टैटिक पोर्शन है तो स्टैटिक पोर्शन अगर आप एक बार कंप्लीट कर लिए तो दोबारा जब पढ़िएगा तो अंडरलाइन कीजिएगा और हर एक पॉइंट को समझते चलिएगा। कम से कम 1.5-2 महीना दीजिए उसको। आपको जब आप बीपीएससी का प्रीलिम्स दीजिएगा तो कम से कम 3 बार रिवीजन होना चाहिए आपका। ठीक है, ये जो नोट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, नोट्स हम लोग मेंस के लिए देंगे, प्रीलिम्स का कुछ हम लोग नोट्स देंगे आपको, लेकिन वो अक्टूबर के लास्ट में देंगे, क्योंकि या फिर हम बोल सकते हैं सितंबर के लास्ट में दे देंगे। मतलब जब भी हम लोग कंप्लीट करें बहुत शॉर्ट में, क्योंकि अभी आप नोट्स तो पढ़ोगे नहीं, क्योंकि अभी आप क्या करो कंसेप्ट क्लियर करोगे तो अक्टूबर लास्ट तक तो यही चलता रहेगा आपका। तो उस समय तक हमारा नोट्स रेडी हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही आपका कंप्लीट होगा सेकंड रीडिंग अंडरलाइन करके वैसे ही आपको मिल जाएगा नोट्स। लेकिन जो अंडरलाइन करेंगे ना वही चीज बार रिवाइज करना है तीसरी बार में। कुछ हम अपनी भी नोट्स देंगे, तो उस समय आप नवंबर से करना शुरू कर दीजिएगा। मतलब 1 महीना में आपको करना है, लेकिन ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अगर डेली का अगर आप 8 से 9 घंटा भी दे रहे हैं, क्योंकि अभी कम समय है, इतना से कम मत दीजिएगा, तो आप कर लेंगे। ठीक है, और जो लोग जॉब कर रहे हैं और इस बार बीपीएससी को सोच रहे हैं तो थोड़ा सा उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। नोट्स मैंने बोल दिया। प्रीलिम्स टेस्ट अगर करना है तो कम से कम, कुछ लोग बोलते हैं 15 कर लो, कुछ लोग 30, मैं बोलता हूं कम से कम तो 40 या 50 टेस्ट सीरीज, मतलब 2 कोचिंग का टेस्ट सीरीज खरीद लो और कर लो उसको, यानी 50 से 60 टेस्ट सीरीज कर लो। अभी 90 डेज है, डेली एक टेस्ट सीरीज सॉल्व करो ही, मेरी निवेदन है आपसे, डेली एक करो।
अब डेली एक करोगे 90 डेज है, मैं जानता हूं डेली एक करोगे तो कम से कम 20 दिन तो छूटेगा ही, इसलिए मैंने बोला डेली। तो जब करोगे तो आप 90 दिन है, 20 दिन छूटे, कम से कम 70 को तो कर लोगे ना। अब 90 दिन है तो आपको 15 के 10 नवंबर के बाद आपको टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व करना है, या 15 नवंबर के बाद, 15 नवंबर के बाद टेस्ट सीरीज सॉल्व मत करना, यानी 15 नवंबर से लेकर अभी अभी से ही शुरू कर दो, क्योंकि एक बार तो रीडिंग कर चुके हो तो भाई उस लायक हो चुके हो कि टेस्ट सीरीज दे सकते हो। तो 10 तारीख से टेस्ट सीरीज शुरू कर दो, 10 सितंबर से। तो 10 सितंबर से अगर टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हो, 10 नवंबर तक चल रहा है, अक्टूबर नवंबर, यानी आपके पास टोटल 60 दिन। अब मैंने बोला ही है तो 60, तो डेली एक देना शुरू कर देना। अभी मैं 5 दिन का समय नहीं होता कि अब मेंटालिटी भी रेडी कर लें, अचानक से कल से बोलता हूँ कल से शुरू कर दो, तो अभी होगा ना, थोड़ा सा प्लानिंग भी कुछ लोग आदमी सोचता है, तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। इसके बाद 60 टेस्ट सीरीज दे देना। अब ये जो 10 तारीख तक टेस्ट सीरीज दोगे ना, 10 नवंबर तक, इसके बाद आपको इस टेस्ट सीरीज का रिवीजन भी करना है। अब इस बीच में अगर आपने टेस्ट सीरीज दिया तो जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ है वो एनालाइज करना है, सिर्फ सॉल्व करके छोड़ना नहीं है। तो एक टेस्ट सीरीज को एनालाइज करने में मुझे जहां तक लगता है आपको 4 घंटा या 3 घंटा लग जाएगा, 3-3.5 घंटा। दो आप कुछ समय तो सॉल्व करने में जो है। अच्छा, जब भी टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिएगा तो एग्जाम में जैसा कंडीशन होता है वैसे में कीजिएगा, पंखा उंखा पूरा बंद, एकदम शांत जगह पे, या फिर शांत जगह जरूर नहीं, एक रूम में बैठ जाना, बाहरी मौसी की लड़की, दीदी की लड़की हल्ला, बच्चा या जो भी हल्ला कर रहा है करने दो, क्योंकि एग्जाम में भी हो सकता है कि आपकी ऐसी जगह सेंटर पड़ जाए कि बगल में कोई उपद्रव मच रहा हो, आपको ऐसे कंडीशन में एग्जाम देना। लेकिन कोशिश करना कि शांत जगह पे एग्जाम दो, आप घर में ही बैठ के, टेबल कुर्सी पे बैठ के, इतना काफी हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बता दिया ये कैसे क्या करना है। कट ऑफ को लेकर मैं जो वीडियो है, कट ऑफ को लेकर मैं वीडियो बताऊंगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो इस चीज का ध्यान दीजिए। कट ऑफ को इसलिए मैं वीडियो नहीं बता रहा क्योंकि कट ऑफ अभी हमारा मैटर नहीं है, अभी हमारा एटलीस्ट इतना मैटर है कि कुछ तो चीजें हमारी क्लियर हो जाए, कुछ तो क्लियर हो जाए। तो चलिए यहाँ पे हम इतने अटके हुए कि क्रॉनिकल का क्या करना है। मतलब क्रॉनिकल अगर जो हम पढ़ रहे हैं तो क्रॉनिकल तो चलिए हमारी प्रीलिम्स के लिए होगी, लेकिन मेंस में तो कुछ थ्योरेटिकल चीजें आती है ना। देखिए इसलिए मैं कहता हूँ देखिए क्रॉनिकल ज्यादा पेज का नहीं होता है। देखिए एक चीज जान जाइए कि जितने भी बीपीएससी के प्रीलिम्स के मैंने क्वेश्चन देखे, जहां तक मेरा नॉलेज, मेरा जो अपना अनुभव कहता है वो ये कहता है कि पिछले इनके पास स्टैटिक का क्वेश्चन कुछ बच्चा नहीं है, घुमा फिरा के देते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन ये देते हैं वो ज्यादातर करंट अफेयर लिंक्ड होता है। ठीक है, तो कैसे लिंक्ड होता है इस चीज को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन अभी आया, अब कोई अभी, चूंकि अभी करंट अफेयर में क्या चल रहा है, अभी इशू तालिबान वाला चल रहा है। ठीक है, चलिए तालिबान वाला चल रहा है, बहुत अच्छी बात। देखो इसको कैसे ये हिस्ट्री से जोड़ेंगे। ये तालिबान का जन्म कब हुआ ये आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछेंगे तालिबान से, चूंकि ये कंट्री पे कब्जा कर चुका है, वैसे ही कब्जा किया है, वो अलग बात है कि उसी देश का रहने वाला वो कब्जा किया, लेकिन हमारे यहाँ कब कौन सबसे पहला मुस्लिम कौन इन्वेट किया था इंडिया को, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो हो सकता है कि जब वो आया था तो आपको उस वैसे नहीं पूछे कि कौन मुझे मीर कासिम आया था, तो हो सकता है कि उसके समय में पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन या कोई लिटरेचर से या कोई फेमस पोएट का नाम पूछते आपको, उस प्रकार का क्वेश्चन उठाएंगे ये। ठीक है, जैसे एक आप समझिए कि मान लीजिए कोविड-19 अभी चल रहा था, अभी चल रहा है, तो आपसे क्वेश्चन ये कहां से पूछेंगे, डायरेक्टली पूछेंगे 5 ईयर प्लान से, एग्रीकल्चर से ज्यादा। कैसे, क्योंकि कोविड आ रहा है तो सबसे ज्यादा हालत खराब हो रहा है इन्वायरमेंट का, सॉरी एग्रीकल्चर का, यानी इकोनॉमिक्स का, और लोगों की तबीयत का। तो तबीयत कैसे ठीक होगा, लोग बीमार पड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है पैसे से तो पैसा जुड़ा, इकोनॉमिक्स से तो इकोनॉमिक जुड़ा इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम से, क्योंकि एग्रीकल्चर सिस्टम इंडिया का बहुत मजबूत होना चाहिए इंडिया के इकोनॉमिक्स के लिए। अब हमारे यहाँ, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि हमारे यहाँ के सबसे फेमस बिस्मार्क आयरन मैन, जिनको बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, who had stated that, जिन्होंने बोला था कि द ओनली कल्चर ऑफ इंडिया इज एग्रीकल्चर, जो कि भारत की एक ही संस्कृति है जिसे कृषि कहते हैं। तो भाई हमें समझना होगा कि कृषि से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब ये तो चलिए ठीक है, लेकिन ये भी पूछ सकते हैं कि कब कृषि में कौन मोमेंट कब शुरू हुआ इंडिया के, जब आजाद नहीं था। कृषि को लेकर कौन से 5 ईयर प्लान में चर्चा की गई, कृषि को लेकर कौन कौन से कमीशन बैठे हैं एग्रीकल्चर को, तो बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं डेप्थ में जाके। तो ये क्या है हिस्ट्री से, लेकिन ये करंट अफेयर से डायरेक्टली लिंक कर रहा है, ये चीज समझिएगा। तो हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे, मैं इस पे बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है। तो प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन हम लोग गेस्ट देंगे जो कि पक्का आएगा, ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान देना है कि आपको मेहनत करना होगा, आपकी मेहनत से होगा, यहाँ पे सिर्फ टीचर की मेहनत से नहीं होता है। तो क्रॉनिकल की मैंने बोला अगर समय है तो पढ़ लो, मैं बोलूंगा बहुत कम पेज होता है, उसको पढ़ लेना उसको, क्रॉनिकल कम से कम 8 महीने का। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा कि आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरा,
अपने सिलेबस को देखते हुए, जो मैं बता दूंगा, अपने सिलेबस को देखते हुए आपको क्या करना है कि आप विजन आईएएस, मैं तो बोलूंगा विजन आईएएस का ही उठा लो, क्योंकि दृष्टि आईएएस का अगर हम मंथली करंट अफेयर देखोगे, यू विल सी कि भाई 150, 160, 200 भी चला जाता है। लेकिन इस पे ध्यान दीजिएगा, घटना चक्र या जब आप क्रॉनिकल पढ़िएगा ना, तो आपके स्टेट में कौन कौन सी स्कीम्स आई हैं, कौन कौन प्रोजेक्ट चल रहा है, सारा उसमें मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं आपको कि नेशनल जो स्कीम्स हैं उसके लिए टेंशन मत लो। उसके लिए जब भी अभी एग्जाम होने वाला है, ठीक है, अभी प्रीलिम्स का एग्जाम हो रहा है, अभी अगले जो है महीने यूपीपीसीएस का 24 तारीख का, तो उसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट, या फिर आप देखोगे जैसे इनसाइट या विजन का, तो टोटल 68 पेज में टोटल 12 या 13 महीने का स्कीम उन्होंने दे दिया है कि कौन कौन स्कीम लॉन्च हुआ। तो आप मान लो कि 68 पेज का दिया, तो आपका प्रीलिम्स है बीपीएससी का दिसंबर में, तो जाहिर सी बात है आप 10 ऐसे 20-30 स्कीम और आएंगे, मतलब आएंगे क्या, उसमें अपडेट होगा, तो थोड़ा देख लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं दे दूंगा आपको, हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। एटलीस्ट इतना कर लेना। अभी विजन आई इसके साइट पे जाना, वो आपको सर्च करना, 2 पार्ट आ चुका है। पार्ट 1 आया था मई में, पार्ट 2 आया है अभी रिसेंटली जुलाई में। तो दोनों एक बार डाउनलोड करके अपने सिस्टम में, या फिर उसको 2 कॉपी करवा के रख लेना, या फिर किसी भी दुकान में जाना, 20-30 रुपया के देते हैं बुकलेट, ठीक है, प्रिंटेड। एक चीज हो गया, तो मैंने ये बता दिया। अब मैगजीन की अगर हम बात करें, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, तो मैगजीन विजन आई इसको उठा लो, बहुत कम पेज है, चाहे हिंदी और इंग्लिश हो, बहुत कम पेज में दिया रहता है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो ये आप कवर कर लीजिएगा। ये आप कवर कब से कीजिएगा, तो मेंस, अभी लास्ट मेंस कब हुआ, लास्ट मेंस कब हुआ, अभी रिसेंटली हुआ, पिछले महीने हुआ था ना जी, जून में या जुलाई में, जून में हुआ था ना विनायक, यस सर। जून में हुआ था, तो आप जून से उठा लेना। लेकिन मैं आपको बोलूंगा ना कि देखिए, मैं इसमें इसलिए मैं बोलता हूँ, मान लो इनका मेंस का पता नहीं है कि कब ये मेंस करवाएंगे, आपने पढ़ भी लिया और मेंस होता अगले साल दिसंबर में, आप बोलोगे अरे यार मैंने जून से पढ़ा था, 6 महीने का बर्बाद मेंस का करंट अफेयर। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अभी रुक जाना, ठीक है, वो प्रीलिम्स के बाद कवर हो जाता है मेंस का करंट अफेयर, तो अभी मत पढ़ना ये सब। सिर्फ अभी पढ़ना होगा तो सिर्फ स्कीम पढ़ लेना। और विजन आईएएस का जो करंट अफेयर है ना, विजन आईएएस का, उसमें टोटल आता है इंग्लिश माध्यम का 100 पेज के आसपास एवरेज। तो अगर आप उसको उठाना, तो एक काम करना, ज्यादा कुछ मत करना, कि उठा लेना दिसंबर से, दिसंबर 2020 से और अक्टूबर 2021 तक। और इसमें कुछ करना नहीं, पूरा नहीं पढ़ना है, 120 पेज नहीं पढ़ना है या 100 पेज। उसमें मात्र लास्ट में एक पॉइंट लिखा होता है, न्यूज इन शॉर्ट, 10 पेज में, हर महीने का 10 पेज न्यूज इन शॉर्ट होता है लास्ट में, वो पढ़ लेना। और जितने भी करंट अफेयर हैं टॉपिक वाइज, जैसे साइंस एंड टेक, ठीक है, जैसे पॉलिटी, तो उसमें जब भी न्यूज देखते हो उसमें आता है कि व्हाट इन न्यूज, न्यूज में क्या है, क्यों है, बस यही पढ़ना। तो मुझे लगता है कि अगर एक महीने का करंट अफेयर उठाओगे तो 2 घंटे में हो जाएगा, 2 आवर्स में, ठीक है। तो इतना मतलब कर लेना, तो आप, मुझे लगता है कि टोटल 12 है, सॉरी 8 ही मान लीजिए ना, 10 मान लीजिए, 10 महीने का टोटल 20 घंटा में हो जाएगा। तो डेली कम से कम, डेली उसमें 30 मिनट दीजिए, डेली 30 मिनट उसमें दीजिए, मैं आप सभी को बोलूंगा, ठीक है, तो ताकि वो कवर होते जाए। अच्छा, ये भी जितने भी आप मेक श्योर कि जितने भी आप पढ़ रहे हैं और बीपीएससी वाले जितना भी पढ़ रहे हैं, उसका कम से कम 3 बार रिवीजन होना चाहिए एग्जाम के पहले तक, ठीक है। तो हम तो अभी डेली क्लास लेंगे तो गाइड करते रहेंगे, लेकिन एक चीज और ध्यान देना है कि मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, कि जब भी आप टेस्ट सीरीज दीजिएगा ना, तो टेस्ट सीरीज में इस चीज ध्यान दीजिएगा कि आप मान लीजिए पॉलिटी आप जब भी पढ़ रहे हैं, जैसे अभी मैंने बोला कि टेस्ट सीरीज शुरू कर दो, तो मान लो अभी पॉलिटी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो पॉलिटी जैसे पढ़ लो ना, तो पॉलिटी के पढ़ने के तुरंत बाद अगर टेस्ट सीरीज लगाओ तो पॉलिटी का ही लगाओ, जो सब्जेक्ट चल रहा है उसी का टेस्ट सीरीज लगाओ। क्लियर है, यही करना है। तो एक बार अगर पढ़ने में मान लो 40 दिन लग रहा, 50 दिन, 60 दिन लग रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, 60 दिन लगने दो। जब अगली बार रिवीजन करोगे ना, वो 10 ही दिन में हो जाएगा, क्योंकि जब कंसेप्ट समझ में आता है, आ जाता है ना, तो तुरंत रिवीजन हो जाता है। लेकिन ये कर लो कि कम से कम आपका अक्टूबर लास्ट तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, ये कर लेना। अब बात आती है कि सर दिन में कितने घंटे पढ़ा जाए। देखिए, इस चीज को लेकर मैं कुछ सलाह देना चाहता हूँ। सलाह क्या है कि एटलीस्ट दिन में आप 8 से 9 घंटा पढ़ें,
कोई अगर काम करने वाला व्यक्ति है तो मुझसे स्पेशली टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकता है। जहां तक विनायक का सवाल है तो विनायक वो घर पे रहते हैं तो उस समय दे सकते हैं, हो सकता है 9 से 10 घंटा भी दे सकते हैं। तो मैं बोलूंगा कि दो, ठीक है, अपना लाइफ में। लेकिन 2 घंटा 12 घंटा डेली पढ़ो। 2 घंटा में क्या करना है कि चिंतन करो आपने क्या पढ़ा, आपने क्या पढ़ा। 3 महीना ही समय, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा भाई। मैं ऐसा क्यों बोल दूं कि 4 घंटा पढ़ के निकाल लो, 4 घंटा पढ़ के, ऐसा थोड़े होता है, ये बहुत कम होता है कभी कभी। तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा भाई। यूपीपीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, उनके लिए अलग चीजें हैं। वो लास्ट में भी उनको 10-15 दिन समय मिलेगा, वो कवर कर लेंगे सारा बीपीएससी का जो स्पेशल है। तो टेस्ट सीरीज सॉल्व करना शुरू कर दो। आप 9 से 10 घंटा आप कैसे पढ़ना है, आप सुबह में पढ़ने वाले हैं, नॉक्चुरल है, या फिर आप दिन में पढ़ने वाले, क्या करना है आप कीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए, जब भी पढ़िए मोबाइल से दुश्मनी कर लीजिए। सब चीज जो भी आप, जहां से आपका फाइनेंस आ रहा है, जैसे माँ बाप या नौकरी जहां कर रहे हैं, उनसे अच्छी रिलेशन बना के रखे। अब रिलेशन में कहना कि ये सुनो ना, चलो ना हम लोग होटल में खा के आए, तो वैसा वाला रिलेशन ना, प्रेम से बात करने के लिए मैं कह रहा हूँ। सौहार्द जो स्थिति है, फ्रैट ब्रदरहुड वाली बना कर रखिए, ताकि अच्छा किसी को बताइए मत कि हम तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो रुकावट पैदा करने वाले भी बहुत लोग आ जाते हैं। सो 9 से 10 घंटा पढ़िए। अगर हाँ किसी कोई अगर बीपीएससी की इस बार निकालना चाहता है, उसके पास कम समय है, ठीक है, और वो अपना बताना चाहता है, तो देखिए मैं पर्सनली हर किसी को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझिएगा इस बात को, क्योंकि हर इंसान का अपना अलग दिनचर्या होता है। तो जो कम समय दे पा रहा है वो मुझसे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकता है, उसको कैसे सारा काम करना है मैं उसको गाइड करूंगा। तो पर्सनल गाइडेंस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये आपने देख लिया यहाँ पे। अब एक चीज आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट, कि कुछ चीजें ध्यान दे दीजिएगा। जैसे कुछ जहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जैसे एरएलसी है तो एरएलसी है, एरल सागर, तो उससे कौन कौन कंट्री का बॉर्डर मिलता है, कौन नदी कौन सागर महासागर में गिरती है, कौन से प्लांट का कौन से शेड्यूल में शामिल है, ये सारा जो कुछ क्वेश्चन है मैप से संबंधित। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो एटलस का किताब जरूर लेके चलिए। एटलस से क्या होगा कि जब भी मान लीजिए आपने पढ़ा किलिमंजारो के बारे में, आपने पढ़ा माउंट किलिमंजारो, तो भाई वो कहाँ है, आप मैप में ढूंढो। आपके पास मैप लेना होगा एटलस का, ऑक्सफोर्ड का, उसमें ढूंढ ढूंढ कर करना, तभी हो पाएगा। अगर आप 4 गुना मैप से ना पढ़ेंगे, या फिर आपने कुछ पढ़ा आपको समझ में नहीं आ रहा, खाली पढ़ते जा रहे हो, ड्यूटी प्ले कर रहे हो, मैं आपको बताऊं एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। वो बाद में रियलाइज होगा। इसलिए थोड़ा समय लगे तो लगने दो, मेहनत लग रहा है तो लगने दो, एटलीस्ट कर लो। मान लो एग्जाम नहीं भी क्वालिफाई करते तो अगली बार जब तैयारी करोगे ना आपके लिए इजी लगेगा। तो मेहनत करो। बात कर, पार्टी में जाना बंद कर दो, 3 महीना इस समय है। बाहर घूमना, बाजार जाना, हाँ अगर कोई जरूरी है, माँ का बोली कि सब्जी ला दो, तो ऐसा ऐसा काम कर सकते हो जो जरूरी है। फालतू में बाहर मत जाना, तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। समय भी बहुत कम है, कंपटीशन बहुत टफ है। अपनी वाणी पे कंट्रोल कीजिए। कंट्रोल मतलब कि उसको सुधारिए, बात करने का तौर तरीका सीखिए, बात करना कम सीखिए। रोज सुबह एटलीस्ट एक योगा करना सीखो। योगा से माइंड फ्रेश होता है। कम से कम 5-10 मिनट योगा को दो, कृपया करके दो, अगर क्वालिफाई करना है तो। ये छोटी छोटी चीजें आपको टॉप करवा देंगी। किसी से घृणा मत करो, किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी से नफरत मत करो कि मैं तो अब एसडीएम बन जाऊंगा, ये लेबर है, ये रिक्शा चलाने वाला, आपसे रिक्शा वाला बोल दिया भैया, या तुम बोल दिया, या पैसा नहीं दे रहा तो आपने बोल दिया कि इतना मार मारेंगे ना, या फिर आपने गलत तरीके से उसको रिएक्ट किया। ऐसा बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें आप। इसका ना डायरेक्टली आपके ऊपर पड़ेगा कर्मा। इसलिए हर इंसान से प्रेम से बात करें अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। ये बहुत मैटर करता है। आप बोलोगे सर बहुत लोग तो टिड़िया के बात करता है फिर भी क्वालिफाई कर लेता है। देखिए मैं मानता हूं उसका कुछ कर्म होगा अच्छा, उसके माता पिता कर्म होंगे, कुछ लोग इसलिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। अब आप बोलोगे सर आप धार्मिक हो गए, भाई आपको मानना पड़ेगा, आप इंडिया में रह रहे हो, धार्मिक आपको होना पड़ेगा, धार्मिक होना पड़ेगा। मैं सॉरी बोल रहा हूँ, धार्मिक बातें माननी होगी। चलिए तो ठीक है, इसके साथ ये लेक्चर समाप्त करते हैं, और कुछ आप लोग से हम डिस्कशन करेंगे अभी, जो वार्तालाप होगी, आप कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।